हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार विशेष स्पेशल मैप की मदद से महेश कुमार बनवाल के किताब हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं बिहार के परिचय से। तो बोला जा रहा है बिहार के परिचय से। बिहार का परिचय क्या है? सबसे पहले बिहार है क्या, इसके दक्षिण में क्या है, इसके पूर्व में क्या है, इसके पश्चिम में क्या है, ये सब हम सारे पढ़ के अपना डाउट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो, बिहार उड़ीसा से 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। बिहार जो अलग हुआ था एक उड़ीसा से, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से अलग हुआ। बिहार उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 हम लोग याद कर सकते हैं। 1 अप्रैल 1936 को बिहार राज्य उड़ीसा से अलग हुआ। बिहार जो शब्द है बिहार से लिया गया। बिहार किस कहते हैं, किस बिहार बिहार उसको कहते हैं जो प्राचीन काल में जो बौद्ध जिस गुफा में रहता था, बौद्ध मठ, उसी को हम बिहार बोलते थे। उसी को हम लोग बिहार बोलते थे। अच्छा, स्थापना देखो, बिहार का स्थापना कब हुआ था? बिहार का स्थापना जो है 22 मार्च को हुआ था। बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 का हुआ था। 22 मार्च को, लेकिन अप्रैल 1912 में अस्तित्व में आया था, यानी अस्तित्व में उसको दर्जा मिल गया था कि चलो तुम बिहार हो। झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। वो बौद्ध बिहारों को इसका नाम पड़ा था बिहार। बौद्ध बिहारों को इसका नाम क्या पड़ा था? बौद्ध कहेगा किसका नाम से इसका बिहार का नाम बिहार पड़ा था? तो बौद्ध बिहार का नाम इसका नाम बिहार पड़ा था। देखो, अब सबसे इम्पोर्टेंट है तो बिहार के पूरब में क्या है? पश्चिम। जैसे बिहार के पूरब में हो जाए पश्चिम बंगाल हो जाए, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर उत्तर में नेपाल हो जाएगा, तो दक्षिण में झारखंड। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड। देखो, ये में हो गया बिहार का पूरब। पूरब में यहाँ हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ये हो गया पश्चिम। पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ये हो गया उत्तर। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड। तो ये इलाका झारखंड का हो गया। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल की जो बात करेंगे, बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना? भारत का क्षेत्रफल की बात करें 2.86%। भारत का क्षेत्रफल 2.86। ऐसे पूछेगा भारत का क्षेत्रफल का बिहार कितनावां स्थान? भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका 2.86% हिस्सा बिहार कवर करता है। कितना परसेंट? 2.86। बिहार भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य। जैसे भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य राजस्थान हो जाएगा, उसी टाइप का 12वां स्थान पर आता है क्षेत्रफल के यानी जगह का मामले में हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना है, सबको पता है बिहार की राजधानी पता है। इसका नाम पटन देवी मंदिर के नाम पर रखा है। पटन देवी बिहार के पटना सिटी में स्थित है, इसी का नाम से पटन देवी। बिहार का पटन देवी मंदिर देवी माँ का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है बिहार का पटन देवी। इसके बिहार की लंबाई लंबाई जैसे 345 लंबाई ये हो गया। तो ये जो है ना, ये लंबाई हो गया बिहार का, ये पूरा लंबाई हो गया बिहार का। ये पूरी चौड़ाई हो जाएगी, ये पूरा चौड़ाई हो जाएगा बिहार की। क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा। ये बिहार का चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई कितना? 345। चौड़ाई कितना? 483। चौड़ाई कितना? 483 हो जाएगा। देखो, देशांतर है ना, देशांतर अक्षांश, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, ये थोड़ा टफ है। तो ये सबसे अच्छा ट्रिक होता है, इसको मोबाइल नंबर तक याद रखो सबसे अच्छा। देखो, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट है, इसको ऐसे रखो। 83 19 50 से 88 17 40। नंबर तेरा याद रखो, 83 19 50 से 88 17 40। नंबर तेरा याद रखो, उसके बाद बैठा दो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। इसी तरह इसको भी 24 20 10 से 27 31 15। 24 20 10 से 27 31 15। इसी तरह इसको भी याद रखना पड़ेगा। आकार का आयताकार, आकार क्या है? आयत इसको कहते हैं। आयत इस टाइप का आयत होता है, ये आयत हो गया। तो बिहार का आकार जब भी बोलेगा आयताकार हो जाएगा। बिहार का आकार किस टाइप का हो जाएगा? आयताकार। बिहार का आकार आयताकार। चलो नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट बिहार का राज्य के चिन्ह में चलेंगे। बिहार का राज्य के चिन्ह क्या है? चिन्ह देखो, राष्ट्रगीत की जैसे बात करें तो मेरे भारत के कंठहार, बिहार तुझको सत सत वंदन बिहार का राष्ट्रगीत है। बिहार का राष्ट्रगीत कभी वंदे मातरम गलती से मत बोला, गलत हो जाएगा। बिहार का राष्ट्रगीत का जैसे बात आ जाएगा, मेरे भारत के कंठहार बिहार तुझको सत सत नमन। इसके लेखक कौन? सत्यनारायण। देखो, इसके लेखक कौन है? सत्यनारायण। देखो, इस ट्रिक से याद रखो, राष्ट्रगीत क्या है? तुझको सत सत वंदन। सत से क्या हो जाएगा? सत्यनारायण। सत से लेकर क्या हो जाएगा? सत्यनारायण। सत्य से लेकर क्या हो जाएगा? सत्यनारायण। सत से लेकर सत्यनारायण।
सत्य कौन बोलता है? हरि जी, हरि यानी भगवान बोलता है। सत्य कौन बोलता है? भगवान बोलता है। यानी संगीत श्री हरि प्रसाद चौरसिया। संगीत इसका किसने दिया? श्री हरि चौरसिया और शिव कुमार से। हरि यानी हरि किसका? विष्णु का। शिव किसका अवतार है? शिव या ब्रह्म किसका अवतार है? शिव हो जाएगा, भगवान शिव का अवतार। तो विष्णु भगवान और शिव भगवान दोनों मिलकर इसका संगीत रचा है। तो इसका इससे ट्रैक ये हो गया। गीत का आधिकारिक रूप में कब दर्जा मिला? 2012 में। इस गीत तो मेरे भारत के कंठहार बिहार तुझको सरस्वती वंदन, ये मार्च 2012 में इसको दर्जा मिला था। इसको मार्च 2012 में। राष्ट्र भाषा क्या? हिंदी है। राज्य की भाषा जब पूछेगा क्या? हिंदी है। बिहार का राज्य की भाषा जैसे बात करेगा हिंदी आ जाएगी। बिहार का राज्य की भाषा क्या आ जाएगा? हिंदी। बिहार का राज्य की भाषा क्या आ जाएगा? हिंदी। बिहार का राज्य की भाषा क्या आ जाएगा? हिंदी। द्वितीय राज्य की भाषा उर्दू। उर्दू को कब घोषित किया? 1981 में। उर्दू को कब घोषित किया? 1981 में। उर्दू को कब घोषित किया था? 1981। उर्दू को कब घोषित किया था? 1981 में। उर्दू को कब घोषित किया था? 1981 में। उर्दू को कब घोषित किया था? 1981 में। चलो नेक्स्ट, मैथिली। मैथिली बिहार की एकमात्र भाषा है जो संविधान के 8वीं अनुसूची में है। मैथिली मैथिली किस क्षेत्र में बोला जाता है? दरभंगा के क्षेत्र में बोला जाता है, आपको मधुबनी के क्षेत्र में, सीतामढ़ी, इस समय मैथिली रीजन है। इस समय 8वीं अनुसूची जब बोलेगा ये भाषा सम्मिलित है। 8वीं अनुसूची जो भाषा 2003 में संविधान 8वीं अनुसूची के संविधान के तौर पर जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची के संविधान के तौर पर जोड़ा गया। बिहार का राज्य के चिन्ह क्या है? देखो, भारत के लिए बिहार का राज्य के चिन्ह जैसे पूछेगा, चिन्ह बिहार का राज्य के चिन्ह जैसे बोध वृक्ष। बिहार का राज्य के चिन्ह क्या है? बोध वृक्ष। बिहार का राज्य के चिन्ह बोध वृक्ष। ब्रिटिश कानून के दौरान 1930 में इसको 30 से 35 के मध्य अपनाया गया। तो ब्रिटिश कानून जिस टाइम था उस टाइम 1930 से 1935 के बीच से अपनाया गया था। 1930 से 1935 के बीच अपना। चलो नेक्स्ट, राज्य के पशु क्या है? बिहार राज्य का राज्य के पशु क्या है? बैल। बिहार का राज्य के पशु क्या है? बैल। क्या तुम एक नंबर का बैल हो? यानी बिहारी बोला, तुम एक नंबर का बैल हो तो बिहारी का। इसका नाम क्या है? बैल। बैल क्या है? तो बॉस, बॉस बनता है बैल, अपने आप को बॉस बनता है। बैल और हम ये कर देंगे, लेकिन तुम एक नंबर का बैल हो तो बॉस टॉरस। बैल क्या बनता है? बॉस बनता है, तो बॉस टॉरस हो जाएगा इसका। ट्रिक्स याद रखो। पीपल, राज के वृक्ष क्या है? पीपल। राज के वृक्ष क्या है? पीपल। पीपल का होता है वैज्ञानिक का फाइकस रिलोजेसिया। फाइकस रिलो पीपल क्या था? फाइकस रिलोजेसिया। था। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? गौरैया। राष्ट्रीय पक्षी गौरैया बोलो, गौरैया बोलो, पास ही में होता है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? गौरैया। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? गौरैया। राज्य के पक्षी क्या है? गौरैया। राज्य के पक्षी, इसका वैज्ञानिक नाम होता है पासर डोमेस्टिकस। और राज्य के पक्षी का पासर डोमेस्टिक्स होता है। पासर डोमेस्टिक। जलीय जीव हो जाएगा गंगे डॉल्फिन। जलीय जीव हो जाएगा गंगे। गंगे डॉल्फिन जो है, इसी का ट्रिक्स याद है। गंगे वैज्ञानिक नाम हो जाएगा प्लेसिंटा। प्लेसिंटा याद है? गंगे टिका। गंगे से गंगे टिका हो जाएगा। इसे 2009 में जो इसे जलीय जीव घोषित किया। इसे 2009 में जलीय जीव घोषित किया। कब घोषित किया? 2009 में इसे जलीय जीव घोषित कर दिया था। इसे 2009 में जलीय जीव घोषित किया। राज्य के पुष्प क्या है? गेंदा। राज्य के पुष्प गेंदा। राज्य के पुष्प गेंदा। राज्य के पुष्प गेंदा। वैज्ञानिक टेगेट टेगेटस, ये थोड़ा टफ है। टेगेट टेगेट करना पड़ेगा इसको। टेगेटस याद रखना। राज्य के मछली क्या है? मांगुर। राज्य की मछली मांगुर। देश मांगुर है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है केलेरियस गेरिपिनस। केलेरियस गेरिपिनस होता है। राज्य की मछली केलेरियस गेरिपिनस होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में कितने प्रमंडल? जैसे प्रमंडल क्या बात करेंगे, बिहार में कितने प्रमंडल? प्रमंडल, सबसे पहले देखो प्रमंडल का परिचय। बिहार में कितने प्रमंडल है? तो प्रमंडल सबको पता है, प्रमंडल कितने हैं, मंडल कितने, अनुमंडल कितने हैं। चलिए चलते हैं सबसे पहले इसमें। देखो, बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार में 38 पूरा जिला है। बिहार में 38 जिला है और 9 प्रमंडल है। बिहार में 38 जिला है, 9 प्रमंडल। आप लोग किस किस जिले से आते हैं कमेंट कर दीजिएगा। चलो, 9 प्रमंडल। बिहार में 9 प्रमंडल है। अनुमंडल कितना है? 101। अनुमंडल 101। गांव कितना है? 44,874 गाँव। गाँव कितना? 44,874 गाँव। लेकिन शहर की बात करेगा तो 199 ही है। शहर शहर कितना है? 199 है। शहर कितना है? 199 ही शहर है। शहर कितना है? 199 ही शहर। ब्लॉक कितना है? 534। बिहार में ब्लॉक, ब्लॉक जिसको जहाँ पुलिस रहता है उसको ब्लॉक बोलते हैं। 534 ब्लॉक है। कितना ब्लॉक है? 534। पंचायत की संख्या कितने का? पंचायत कितना? पंचायत 8,406 है। पंचायत कितना? 8,406। बिहार में पंचायत कितना? 8,406।
और पुलिस जिला, देखो पुलिस जिला टोटल 44, लेकिन 40 सिविल है, 5 रेलवे का, सॉरी 4 रेलवे का है, 4 गो है, 40 गो है ना सिविल पुलिस जिला है, और 4 रेलवे का। राजस्व ग्राम की संख्या, राजस्व ग्राम संख्या वो जो सीधी तौर पर बिहार सरकार को टैक्स देता है, वो जो राजस्व ग्राम उसी को बोलते हैं जो सीधी तौर पर बिहार सरकार को टैक्स देता है, वो हो गया राजस्व ग्राम। वो कितना है? 45,103, 45,103 राजस्व ग्राम है जो टैक्स देता है। चलो नेक्स्ट चलता है। तिरहुत, तिरहुत चलेंगे, तिरहुत क्षेत्र, जो आप लोग नाम सुनते हो तिरहुत में क्या कौन कौन सा क्षेत्र आते हैं? तिरहुत, देखो तिरहुत में आ जाएगा पश्चिमी चंपारण, तिरहुत में पश्चिमी चंपारण आपको समझाते हैं, जैसे तिरहुत है, तिरहुत में पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पूर्वी चंपारण हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा, सीतामढ़ी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाएगा, वैसा कुल 6 जिला। तो आप लोग काम समझते हैं, देखो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, ये इतना हो जाएगा, समझे? सुपौल नहीं होगा, सुपौल को छोड़ हो जाए। जैसे पूछेगा सारण क्षेत्र में कितने जिला है? सारण क्षेत्र में मात्र 3 जिला है, कौन कौन? सारण के क्षेत्र में सिर्फ सारण हो जाएगा, सिवान हो जाएगा और गोपालगंज। सारण, सिवान, गोपालगंज, देखो सारण, सिवान, गोपालगंज का है, सारण, सिवान और गोपालगंज, ये तीनों सारण क्षेत्र में आता है। ये कौन आता है? सारण क्षेत्र में। दरभंगा क्षेत्र में कौन सा आएगा? दरभंगा, मधुबनी हो जाएगा, खुद दरभंगा क्षेत्र में दरभंगा हो जाएगा, और एक समस्तीपुर हो जाएगा, और एक समस्तीपुर हो जाएगा, और एक समस्तीपुर हो जाएगा, एक समस्तीपुर। कोसी क्षेत्र में, देखो कोसी क्षेत्र में तो सबको पता है कोसी जोन में कौन कौन आता है, वह जो कोसी नदी से प्रभावित, वह क्षेत्र जो कोसी नदी से प्रभावित होता है, कौन कौन आता है? सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा आएगा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। पूर्णिया के क्षेत्र में कौन कौन आएगा? पूर्णिया क्षेत्र में सुपौल, मधेपुरा, सहरसा हो गया। पूर्णिया क्षेत्र में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। तो पूर्णिया के क्षेत्र में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार आ जाएगा। भागलपुर के क्षेत्र में भागलपुर वर्सेस बांका, भागलपुर और बांका ही आएगा, भागलपुर और बांका ही आएगा, भागलपुर और बांका ही आएगा। मुंगेर क्षेत्र में खगड़िया हो गया, बेगूसराय, देखो मुंगेर क्षेत्र में कहेगा खगड़िया, ये जितना भी क्षेत्र, खगड़िया हुआ, बेगूसराय हुआ, मुंगेर हुआ, लखीसराय हुआ, शेखपुरा है, जम्मू, ये लगभग है ना, एक एक आध जिला छोड़ दो, लगभग सब मुंगेर से ही अलग। हम तो खगड़िया से बिलोंग करते हैं, आप लोग किस किस जिला से बिलोंग करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए हम चलते हैं। तो मगध क्षेत्र में कौन कौन आता है? मगध में अरवल आ गया, मगध में आ गया, और जहानाबाद भी आएगा मगध में, और औरंगाबाद भी मगध में ही है, और गया, नवादा, ये सारा मगध में आता है। अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, ये 5 जिला मगध में आता है। पटना, मगध अलग है, पटना अलग है, देखो पटना में आता है, पटना, पटना में तो खुद पटना आएगा, नालंदा आएगा, डेवलप सर, भोजपुर आएगा, भोजपुर, बक्सर आएगा, कैमूर आएगा, रोहतास। 6 जिला पटना में आता है, पटना हो गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, कैमूर, रोहतास, 6 जिला आ गए। देखो नोट सेक्शन इंपॉर्टेंट है, नोट सेक्शन आप लोग देखें। बिहार एक बिहार एक पूर्ण स्थल अवरुद्ध राज्य है, यानी बिहार एक पूर्ण स्थल अवरुद्ध है, यानी बिहार एक लैंड लॉक स्टेट है, यानी चारों तरफ मिट्टी पहाड़ियों से ढका हुआ है, इसका मतलब समुद्र वगैरह इसमें नहीं। इसमें समुद्र का एकमात्र साधन जो होता है कलकत्ता बंदरगाह के माध्यम से जितना भी समुद्री का गुड्स होता है जो जो विदेशों से लाया जाता है भारत बिहार में, बिहार के इस्तेमाल के लिए, वो मात्र कलकत्ता बंदरगाह से आता है। हाँ जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, बिहार का सबसे नया जिला कौन सा? बिहार का सबसे नया, 38वां नया जिला पूछेगा, अरवल हो जाएगा। बिहार का सबसे नया जिला, 38वां नया जिला पूछेगा, अरवल हो जाएगा। बिहार का सबसे 38वां नया जिला क्या हो जाएगा? अरवल। बिहार का सबसे 38वां नया जिला का क्या हो जाएगा? अरवल। बिहार का सबसे 38वां नया जिला अरवल। कब कब बना था? 20 अगस्त 2001 को जहानाबाद से अलग होकर बना था, 20 अगस्त 2001 को जहानाबाद से अलग होकर बना था। कब अलग होकर बना था? 20 अगस्त 2001 को बना था। किससे अलग होकर? जहानाबाद से अलग होकर बना था। किस राज्य से अलग होकर, किस जिला से अलग होकर? जहानाबाद से अलग होकर। चलो नेक्स्ट, झारखंड बनने से पूर्व बिहार कुल 13 प्रमंडल थे। झारखंड बनने से पूर्व बिहार में कितने प्रमंडल थे? 13। और अभी कितना है? अभी है 9। अभी 9 है, पहले 13 था। झारखंड बनने से पूर्व बिहार में 55 जिले थे। झारखंड जब अलग नहीं हुआ था उस टाइम बिहार में 55 जिला था, और अभी कितना है? अभी है 38 जिला। अभी है कितना? अभी 38 जिला। बिहार झारखंड 15 नवंबर 2000, हम पिछले पढ़ पिछले पेज में पढ़ चुके हैं कि 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड अलग हुआ था। इससे नया
18 जिला एवं 45.85% भूभाग सम्मिलित है। झारखंड क्या किया, 18 को जिला लिया और 45.85% जमीन का हिस्सा लेकर अलग हो गया। कितना, 18 जिला 18 जिला, जब 55 में से 18 घटे तो 38 ना, 38 जिला बचा। कुल 5 प्रमंडल तथा दक्षिण बिहार में 4 प्रमंडल। बिहार में जो 9 प्रमंडल जो बचा था उस 13 को प्रमंडल में, उसमें कुल 5 को उत्तरी बिहार में हो जाएगा, 4 को दक्षिण बिहार में, टोटल 9 प्रमंडल। देखो यहाँ पर भी है, वर्तमान में 9 प्रमंडल है, 101 अनुमंडल है और 30 जिला है। पश्चिमी चंपारण का सीमा उत्तर प्रदेश एवं नेपाल दोनों से संलग्न है। कहते पश्चिमी चंपारण का जो सीमा है, पश्चिमी चंपारण जो ये इस क्षेत्र में जो पश्चिमी चंपारण, ये एकमात्र एक ऐसा जिला है कि इधर नेपाल से भी लगता है और इधर उत्तर प्रदेश से भी लगता है। इधर नेपाल से लगता है, इधर उत्तर प्रदेश लगता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो गंगा के मैदानी भाग की ढाल जो है 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। गंगा के मैदानी भाग जो है 6 सेंटीमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है, पर 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। ठीक है। बिहार का खुली जेल सेंट्रल, बिहार का एकमात्र खुला जेल कौन सा, सेंट्रल जेल बक्सर में। बिहार का एकमात्र खुला जेल सेंट्रल जेल बक्सर। बिहार का एकमात्र खुला जेल सेंट्रल जेल बक्सर। ये बिहार का एकमात्र खुला जेल सेंट्रल जेल बक्सर। चलो आज का टॉपिक यहीं तक करते हैं, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार की राज्य व्यवस्था। बिहार के राज्य व्यवस्था मतलब बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना तक ही। आप लोग जो मेरे चैनल पर नए हो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। कल आपको अच्छे से टेक्निक के माध्यम से बता के, जिसे आज बता उससे भी बेहतरीन बता के कल आपको हम सिखाने वाले हैं बिहार के राज्य व्यवस्था के बारे में। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।